जय गुरुदेव नाम कीर्तन, जय गुरुदेव नाम कीर्तन। नारियों, बच्चे और बच्चे थोड़े समय के लिए अपना अपना ध्यान हमारी तरफ दें और जो कुछ आपको सुनाया जाए उसको थोड़ा सा निष्पक्ष बुद्धि से सुनें। जब हम लोग निष्पक्ष बुद्धि से सुनेंगे तो हमारी सभी कुछ समझ में आ जाएगा, कोई पक्षपात किसी प्रकार का न रखें। ये मानव जीवन है, जीवन की रोजी घटनाएं आप सभी बच्चे बच्चियां नारी देखते हैं। उस घटना से हमको प्रतिदिन अनुभव करना चाहिए कि मनुष्य जीवन कितना अमूल्य और सर्वमूल। थोड़े दिनों के लिए आप इस मनुष्य रूपी मकान में आए हुए हो और समय पूरा होते ही मकान मालिक इस मकान से आपको निकाल देगा। आप कौन है? परमात्मा के अंश, जिसको जीवात्मा, मुसलमान उसको रूह, अंग्रेजी शब्दों में स्पिरिट या सोल कहते हैं। वो ऐसी एक विशेष और विद्युत शक्ति इस मनुष्य रूपी मकान में दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई है। जब तक बराबर अपना काम करती है तब तक आंखें, हाथ, पैर, कान, जिह्वा, दिल, दिमाग आपका काम करता है। और जैसे ही समय पूरा होता है तो वो शक्ति इस मनुष्य रूपी जड़ मकान से निकाल कर बाहर कर दी जाती है। तो मकान वही है, उसमें कोई अंतर नहीं। आंखें भी वही है, हाथ पैर भी वही है, फिर आपसे न हिलते डुलते हैं और न आप कुछ बोल सकते हो न समझ सकते हो। ऐसा मालूम होता है कि कोई इसमें चीज छुपी हुई थी जिसको हमने अपने जीवन में जान नहीं पाया, उसका अनुभव नहीं कर पाया, उसको पहचान नहीं पाया। तो असल में इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक हवा थी, या हार्ट फेल हो गया, या उसका सांस निकल गया, या उसके कान निकल गए। वास्तव में वो एक शक्ति जीवात्मा परमात्मा की अंश, और वो दोनों आंखों के पीछे बैठ करके जब तक इस मकान में अपना संचार और शक्ति का विस्तार करती रहती है तब तक ये मकान चेतन ऐसा मालूम होता है। और जब वो शक्ति इससे हटा दी जाती है तो यही मकान जड़ और मट्टी का एक पुतला है। वक्त और समय पर मुसलमान गाड़ देते हैं, हिंदू इसको जला देते हैं, राख का राख में कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी जो हमको ऋषियों मुनियों ने शिक्षा दी थी कि अध्यात्मवाद क्या है और मानववाद क्या। मानववाद को समझने के लिए और अध्यात्मवाद को समझने के लिए दोनों ये शिक्षाएं अपने जीवन काल में हमको संपूर्ण कर लेनी थी। लेकिन वर्तमान समय में हम लोग भौतिकवाद में कितने ज्यादा अपने आप को फंस गए और महत्व और महिमा करने लगे और उसको सब कुछ समझने लगे, अपने सुख का, अपने जीवन और अपने आनंद का आधार कि वास्तव में हम जो सोच रहे थे वो तो हमको मिल नहीं पाया और जटिल समस्याओं में उलझ करके और हम सोच रहे थे कि भौतिक चीजें, ये मुलम्मे की वस्तुएं जो हमारे सामने देखने और सुनने और सूंघने या स्पर्श करने के रूप में आती है तो ये हमको बहुत सुख देंगी। और इन्होंने हमको इतना पीड़ित, इतना दुखी, इतना अशांत और बीमार कर दिया कि वो वक्त और वो समय आपके लिए आ रहा है कि भौतिकवाद का विकास तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ में आप मजबूर और विवश अपने अध्यात्मवाद विकास में हो जाएंगे। जब अध्यात्मवाद में आप विवश हो जाएंगे तो वैसे ही ऋषि मुनि महात्मा अनुभवी पुरुष आपके सामने अपनी योगशालाएं, अपनी धर्म संस्थाएं और अपने धर्म क्लास या धर्म स्कूल वो जगह जगह पर लगा देंगे कि मनुष्य जो है वास्तव में ये जानने के लिए बात हो जाएगा कि ये जीवन का रहस्य क्या छुपा हुआ है जो हम इतने दिनों से सुनते और समझते हैं, लेकिन इसमें हमको कुछ मिल नहीं पाया। तो अंतिम जो उसकी सीमा होगी वही अध्यात्मवाद उसकी सीढ़ी होगी और भौतिकवाद पर वो बहुत ही संक्षेप रूप से अपना कदम रखेगा। और भौतिकवाद का विकास उतनी ही मात्रा में अधिक से अधिक भी हो, लेकिन उतनी ही मात्रा में उसके हृदय में स्थान रहेगा जितनी जरूरत और आवश्यकता हमको दूसरों को होगी। और बाकी अध्यात्मवाद में ही लोगों की ये आस्था चली जाएगी और वो अध्यात्मवाद की योग अवस्था जो मनुष्यों के लिए ऋषियों मुनियों ने धर्म पुस्तकों में बहुत ही सुगम
और साधारण कर दी है वो तो आज भी विद्यमान, लेकिन हम लोग इस भौतिक विकास के कारण समय न दे सके और उस स्कूल और योगशालाओं में जो आध्यात्मिक थी उसमें न पहुंच सके, इसलिए हम अपनी वो धर्म शिक्षा से सनातन योग विद्या से शून्य रह गए और इसलिए हम अपने आप का अनुभव और अपने भविष्य का अनुभव भी न कर सके। तो वर्तमान का अनुभव भी आपके लिए एक तरह का खतरे और अंधकार सा हो गया और अशांतमय बन गया। तो मैं आज थोड़ा सा पहले आपको सत्संग सुना दूं। बच्चों के लिए भी आएगा, बच्चियों के लिए भी आएगा, वृद्ध और जवानों के लिए आएगा, लेकिन हम ऊंची से ऊंची आपको पहले धर्म शिक्षा दे दें। आप लोग सभी संतोष में, शांति में, धैर्य में आप यहाँ पर उपस्थित रहे। आपको बहुत कुछ सुनने और समझने को मिलेगा। साथ ही साथ में जब मैं अपना सत्संग समाप्त करूँगा तो हमारे पास में एक कानपुर की, जो कानपुर में जो कार्यक्रम 23 जनवरी को हुआ था, उसकी एक फिल्म तैयार हो गई थी। वो फिल्म भी आपको देखने को मिलेगी कि बाबा जी कितनी देर तक बोले और कितनी देर तक, मतलब ये है कि ये कार्य होता रहा, ये भी आपकी समझ में आ जाएगा। तो आप सब कुछ समझने के लिए भगवान ने आपको भौतिक बुद्धि दी है, भूत भविष्य वर्तमान को जानने के लिए आप जो है परमात्मा की दी हुई एक अमोलक बुद्धि से कुछ विचार कीजिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन और उत्तम मनुष्य जीवन के लिए एक सुखद विचार आपके सामने आएंगे और उससे जन जन को लाभ होगा। लेकिन पहले मैं अपना धर्म संदेश सुना दूं जिसकी आज जरूरत और आवश्यकता है, क्योंकि ये सब लोग जो है वो धर्म संदेश को सुनने के लिए अपना समय और पैसा खर्च करके यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो अपने निर्मल धर्म संदेश को पहले सुनना चाहते हैं और बाद में तो आपके लिए समय बहुत कुछ है, मैं तो आपके लिए सब कुछ सब तरह से करने को तैयार हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ, तो उसको आप सुने बड़े ध्यान से। ये मनुष्य रूपी मकान बहुत दिनों तक आपको नहीं मिलेगा, रहेगा। थोड़े ही दिन के बाद समय समाप्त हो रहा है। जवान का, वृद्ध का, जिसका भी समय पूरा हो जाएगा फौरन मकान से निकाल कर बाहर किया जाएगा। अच्छा तो ये होगा कि अपनी जीवात्मा के लिए भी चलते चलाते कर लें। और मुझे भी बचपन काल में कुछ इस प्रकार की प्रेरणा हुई, जो दृश्य देखकर, बाहर का कुछ सामान देखकर उससे अनुभव हुआ और उससे ये हुआ कि संसार क्या चक्कर चल रहा। और जब सभी लोग जा रहे हैं गंगा जी के किनारे या किसी जंगल में और वहाँ जला करके खाक कर दिए जाते हैं और कोई भी सामान उनके साथ नहीं जाता है, तो बाबा जी को भी एक बेचैनी और बेचैनी हुई और फिर इस जानकारी के लिए चारों तरफ घूमने लगे, तड़पने लगे और घूमते तड़पते जिज्ञासा में फिर इसी मुनि महात्माओं का संबंध मिलाप हो ही जाया करता है। उनसे जब मिलाप हो गया तो मुझे ये योग विद्या सीखने का बहुत सुगम और सरल अवसर प्राप्त हुआ। उनकी महान कृपा और दया हुई और उन्होंने ये रास्ता सुगम बताया और तन्मय होकर के सब कुछ चारों तरफ के ध्यान और वातावरण को छोड़ करके और बिल्कुल एक तरफ झुक करके इसमें काम किया। तो इससे कुछ ऐसा मालूम हुआ कि इतनी बड़ी अगाध संपत्ति और अगाध ज्ञान और अगाध शक्ति एक मनुष्य मकान में भरी हुई है। खजाने के रूप में जितना भी चाहो उतना आप खोद लो और उससे अपने सुख के लिए सब कुछ सामान तैयार कर सकते हो, जन्म जन्मांतर क्या अनाद काल तक के लिए। लेकिन हम लोग अगर नहीं जानते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे। तो आप पहले महापुरुषों के, महात्माओं के थोड़े कलामों को आप सुने बड़े ध्यान के साथ में और बाद में जो कुछ आपको बताया जाए उसको आप सुन लीजिए तो अच्छा रहेगा। बहुत सावधानी के साथ आप सुनिए। संतमता सबसे बड़ा ये निश्चय कर जान, सूफी और बेदारती दोनों नीचे मान। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि संत मत बड़ा ही सुगम मत, सरल मत है। सभी नर नारी, बच्चे बच्चियां इसको कर सकते हैं, क्योंकि कभी मैं अपना बचपन में समय देकर सब कुछ कर दिया। तुलसीदास ने 25 वर्ष की अवस्था के पहले ही उस परमपिता परमात्मा को, अपनी संपूर्ण योग विद्या को और संपूर्ण ज्ञान और शक्ति को इस मनुष्य मकान में प्राप्त कर लिया। उसके सामने रामायण और भी पुस्तकें हैं आपकी। रैदास और पलटू भी आए, उनका भी इतिहास कानक जी का मिलता है कि बचपन में ही उन्होंने सब कुछ कर लिया। तो संत मत सुगम और सरल है, इसके लिए कोई इनकार नहीं कर सकता। और इस वर्तमान युग में जो सुगमता और सरलता आत्मविज्ञान के लिए आपके सामने दी गई, उससे हम लोगों को जन जन को लाभ उठा ही लेना चाहिए, क्योंकि ये जन जन की संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति और जात की नहीं। जब सबको इस संपत्ति के लूटने का और इसको जमा करने का, उसका आनंद लेने का, ज्ञान विज्ञान को जानने का आपको अवसर मिल जाए तो सभी लोगों को ये लाभ उठाना चाहिए। कोई ये तो नहीं कहा जाता है कि अपने कामकाज को छोड़ दीजिए या अपनी नौकरी को या खेती को छोड़ दीजिए, बाहर का पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए, पढ़ते लिखते रहिए, खेती कीजिए, नौकरी कीजिए, कामकाज कीजिए, बच्चों की सेवा कीजिए और रोटी भी खाइए और कपड़े भी पहनिए। ये सभी काम अपनी इस
शरीर रक्षा के लिए करते रहिए, लेकिन इसमें जो जीवात्मा बैठी है उसकी रक्षा के लिए भी आधा घंटा, 1 घंटा, 24 घंटे में जब कभी भी समय बच जाए तो आपको थोड़ा बहुत निकाल करके देना चाहिए। यही अपने काम का है, और नहीं तो सब बेकाम है। तो संत मत सबसे सरल और ऊंचा से ऊंचा है, और इसमें ज्ञान का भी झंझट आपके सामने आया और इस पढ़ने लिखने का भी झंझट आया। न ज्ञानियों ने सुगम रास्ता आपको बता पाया, न विद्वानों में उन्होंने अपना आपको अध्यात्मवाद का सुगम रास्ता बता पाया। इसलिए हम सभी लोग उलझ गए और आज तक हम सब के सब इस उलझन में रो रहे कि मुझको समझ में ही नहीं आता है कि वास्तव में मनुष्य रूपी मकान आने का कौन सा रास्ता, वापिस अपने घर में जाने का क्या है। तो अब ये संतमत आपके सामने जो आया वो बहुत सुगम और सीधा और सरल आया, और जिसकी आपको वेद उपासना, पूजा, ध्यान, उसकी योग साधना बहुत ही सुगम और संसिद्धि तत्काल उसकी आपको ये बताई जाती है। और दिग्नेत्र और ज्ञान चक्षु तत्काल जल्द से जल्द कुछ ही महीनों और चंद वर्षों में ये खुल जाता है और लोगों को दिखाई देने लगता है। फिर स्वर्ग और वैकुंठ की जो बड़ी बड़ी दिव्य झांकियां इस मनुष्य रूपी मकान में जो गोस्वामी तुलसीदास और महात्माओं ने वर्णन की, वो इन साधकों को ऐसे युग में दिखाई देने लगती हैं। साधक उस दृश्य को, उस आनंद को, उस प्रेम को, सुंदरता को देख करके बड़ा ही यानी खूब और प्रसन्न और बाग बाग होता है। तो ऐसी सुगम साधना के लिए आप लोग इस स्थान पर आए और वही चीज आपको मिल रही है। आपको कोई कुमार्ग नहीं मिल रहा, ना आपको कोई बुरा रास्ता मिल रहा, आपको तो बिल्कुल कुमार्ग मिल रहा, सीधा रास्ता मिल रहा है। और सीधा उस परम पिता परमात्मा के पास जाने का जो रास्ते में रोड़े बिछे हुए हैं उनको काटने का जो आपको समय मिल रहा है, उसमें सहयोगता, मदद हर तरह की अंदर और बाहर नर नारियों को मिल रही है। और जिस मदद से लोग अनुभव करते हैं और अनुभव करके उनको विश्वास भी होता है और प्रेम और प्रतीत भी उनमें आती है। तो असल में संत मत बहुत सुलभ और सरल। हाँ, रोड नंबर 54 वाले जहाँ कहीं भी हो फौरन सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पहुँच जाए। उनकी स्त्री की हालत बहुत खराब है। रोड नंबर 54 वाले सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पहुँच जाए। बोलो। संत दिवाली नित करे सतलोक के माय, और मते सब काल के योनी धूल उड़ाए। संत दिवाली सदा करते हैं। दिवाली में तो दीपक जलते हैं, घर घर में जलाया जाता है। तो ये तो दीपक इस घर में जलाया जाता है, लेकिन ये दीपक जो मनुष्य रूपी मकान में बुझा पड़ा हुआ है इस घर में जलना चाहिए। इस दिवाली को कौन मनाते हैं और दिवाली कहाँ मनाई जाएगी? सतलोक में। जब हम इधर से पिंड को छोड़ेंगे, अंड में जाएंगे, ब्रह्मांड में जाएंगे, पार ब्रह्मांड में जाएंगे, वहाँ पर तेल बत्ती और बाहर के पावर हाउस की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ तो सारा ही मंडल और सारा देश और सारे लोग वहाँ तो रोशन और प्रकाश से भरपूर है। उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, न सुबह होती है न शाम होती है, और न इस तरह का कोई लड़ाई झगड़ा, न कोई भेदभाव है, न कोई कपड़े पहनता है, न हिंदू न मुसलमान है, न लूला न लगड़ा। अब संत दिवाली उस देश में, उस अविचल और अचल आनंद के देश में हमेशा करते हैं और उसी दिवाली में ले जा करके इन जीवात्माओं को पहुंचाते हैं इस मनुष्य रूपी मकान से। लेकिन अब उन संतों का मिलना कब होता है, किस समय होता है? ये तो नर नारियों का सौभाग्य और सुकर्म है कि कब ऐसा संबंध जुड़ जाए और हमको चलते फिरते मनुष्य जीवन में ये अवसर प्राप्त हो जाए उस घर में जाने का, और महात्मा हमारी मदद और सहायता करें। जो कुछ भी हमने पाप और पुण्य की जो गंदगी लादी है अपने सिर के ऊपर में उसको उतार के अलग कर दें, योग रूपी अग्नि को जला दें, और जब वो अग्नि प्रकट हो जाए ज्ञान रूपी तो उसमें शुभ अशुभ यानी अशुभ और शुभ कर्म सब दग्ध हो जाए, और वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु इस मनुष्य रूपी मकान में खोल करके वो दीपक जल जाए, जिस दीपक में हमको सब कुछ दिखाई देने लगे कि अभी क्या है, पीछे क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा। ये सब कुछ ज्ञान विज्ञान यदि जाना जाता है और जाना गया और जानना चाहते हो तो ये मनुष्य रूपी मंदिर है उस परमात्मा का बनाया हुआ। ऐसा सुंदर मंदिर फिर आपको कहाँ और कब मिलेगा जो आज आपको दे दिया गया। तो ऐसी दिवाली कबीर, नानक, रैदास, मीरा, तुलसीदास आदि महात्माओं ने की, और आप भी इस दिवाली को कर सकते हो। लेकिन अब ये तो यह है कि अभी थोड़ी देर के लिए बत्ती चली जाए तो अंधेरा हो जाएगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो बात असली यह है कि दिन भी अंधेरा और रात भी अंधेरी। दिन में सूरज निकल गया, मालूम हो गया कि अब उजाला हो गया, और रात को डूब गया तो मालूम हुआ अंधेरा हो गया। लेकिन हमारे लिए दिन भी अंधेरा और रात भी अंधेरा, दिन भी स्वप्न है और रात भी स्वप्न है। इधर की वस्तुएं आंखों से दिखाई देती हैं, हम समझते हैं ये साकार चीजें हैं। जब रात को सो गए तो ये वस्तुएं गायब हो गई, और स्वप्न में हम क्या देखने लगे कि राजगद्दी पर बैठ गए, आंख खुली तो उधर भी स्वप्न है, इधर भी स्वप्न। स्वप्न की दुनिया में हम लोग इतने दिनों से रहते 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 और अपने आप को बर्बाद हो गए, अपने आप को खो गए।
और इस गंदगी में आकर के ऐसे हो गए कि बिल्कुल कमजोर और दुर्बल और मैले हो गए। अब कोई गंदगी को साफ करने वाला धोबी मिल जाएगा तो जीवात्मा रूपी चद्दर धुल जाएगी, और अगर धोबी नहीं मिलेगा तो ये जीवात्मा रूपी चद्दर जो दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई मैली रहेगी और बगैर धोए हुए ये अपने उससे पवित्र निर्मल देश में कभी जा नहीं सकती है। तो ऐसे लोगों का साथ कीजिए जो नित्य दिवाली करते हैं, जो रोज सतलोक में आते और जाते हैं और आपको भी ले जा सकते हैं, उस दिवाली में पहुंचा दे। ऐसे संतों और महात्माओं की खोज हमको करनी चाहिए और कहीं चलते फिरते हमको इसी मनुष्य रूपी मकान में कभी न कभी मिल ही जाएंगे, और जिनके सहयोग और कृपा दृष्टि से हम लोगों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन महात्मा मिलते कहाँ, बड़ा मुश्किल तो ये है। हम तो समझ लेते हैं एक दाढ़ी बाल होगी उसको महात्मा कहते हैं, एक कपड़ा होगा उसको महात्मा कहते हैं, बहुत पैसे होंगे उसको महात्मा कहते हैं, बहुत पढ़ा लिखा होगा उसको महात्मा कहते हैं। पढ़ने लिखने का नाम पैसे और दाढ़ी का नाम और कपड़ों का नाम महात्मा नहीं। जिसने अपनी जीवात्मा को इस मनुष्य रूपी इस अंधकार से निकालकर और प्रकाश में खड़ा कर दिया उसको महान आत्मा महात्मा कहते हैं। और इसी महात्मा के लिए विवेकानंद ने खोज किया, रामतीर्थ ने खोज किया, तुलसीदास और कबीर भी खोज करते रहे, रैदास और मीरा भी खोज करती रही, और राम और कृष्ण ने भी खोज किया। और जब समय पर मिल गए तो सब लोगों ने ये विकास किया, और उनकी धर्म पुस्तकें आज भी आपके सामने विद्यमान है। और उसमें क्या नहीं लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन समझ आ जाए तो सब समझ जाए, नहीं समझ आए तो वो पुस्तकें धार्मिक सब पूरे के समान है, उससे कोई लाभ नहीं आपको हो सकता है। तो आज का जो विज्ञान जो आपके सामने आया वो धर्म पुस्तकों के विज्ञान को छुपा दिया और ये समझ लिया है कि भौतिक भोगों का ही विज्ञान ये सब कुछ है, बाकी आध्यात्मिक विज्ञान कुछ नहीं है। तो ये तो विज्ञान आपको दुख देने वाला आपके सामने आ गया और उससे जन जन पीड़ित हो गया। अब अध्यात्म विज्ञान में आइए और थोड़ा सा उसमें भी समय जैसे और चीजों में देते हैं दीजिए, फिर देखिए आप इसको कि इसमें क्या आपको लाभ और क्या अनुभव होता है। आया कहते हैं अगहन का महीना आया, अगहन तो ठंडा महीना होता है ये जाड़े का, लेकिन कहते हैं आज पापों का महीना आया। ये मनुष्य रूपी ये मकान जो है ये पापों का हो गया, एक घड़ा भर गया पापों का। तो अब इसमें अगर पापों को नाश करना चाहते हो, ये चाहते हो कि पाप दूर हो जाए, गंदगी हमारी दूर हो जाए, तो अब इस मास में आना ही होगा और उन महात्माओं के पास में पहुंचना ही होगा जो इस पापों को धो दे, साफ कर दे। जब तक वो महात्मा नहीं मिलते हैं तब तक ये पाप हाथ हो जाएंगे, फिर तो इसी में हम डूबते रहेंगे और इसी में रोते और धोते रहेंगे। उतने में समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, किराए के मकान से निकाल दिए जाओगे, बात सब खेल खत्म हो जाएगा। दुनिया किसकी थी किसकी नहीं थी ये तो आप रोज ही देखते हो। आज तक तो कहते थे मेरा है और कल आंख बंद हुई तो उसके बाद कहीं किसी का नहीं है। आज तो सारा मुल्क अपना था, लेकिन कल चले गए वहां पर और सूल ताप करके बराबर कर दिए, खेल खत्म हो गया। पीछे से लोगों ने उठा करके फेंक दिया और कह दिया कि चलो ठीक है, अच्छा गया चला गया। मन हुआ ने चल, चित हुआ ने चल, काम को बिगाड़े। जब महात्मा मिलते हैं और जब रास्ता सुगम और सीधा सच्चा जब बताते हैं युक्ति को, और साधक जब उस युक्ति में लगता है, जो सोल के साथ में जब जुटता है तो मन भी धुलता है, चित्त भी धुलता है, बुद्धि भी धुलती है, अंतःकरण भी साफ हो जाता है और जीवात्मा भी साफ हो जाती है। उस समय पर मन बुद्धि सिमट करके सब के सब देव जगह आ जाते हैं और मन निर्मल होकर के इंद्रियों के विषयों के दरवाजे को छोड़ देता है और फौरन जीवात्मा का साथ दे करके नाम की डोर को पकड़ करके ऊपर चढ़ने लगता है। ये कार्य आपको करना है, कृपा मांगनी है, दया मांगनी है। और दया कैसे मिलती है? दीनता, जो दीन होते हैं उन्हीं पर वो दयाल होता है। खजूर बहुत लंबी होती है लेकिन फल भी उसका ठीक से नहीं मिलता और छाया भी गर्मी में उसके काम नहीं आती, लेकिन जो दीन होते हैं जिन डालियों पर फल लगते हैं झुक जाते हैं, लोग उससे फायदा उठाते हैं, आराम लेते हैं। तो जितने भी महात्मा आए उन पर वो फल लगता था और लोगों ने उनमें दीनता रही और वो झुक गए और दुनिया को उन्होंने पिला दिया और दुनिया को फल दे दिया, दुनिया को आराम दे दिया और बराबर वो दीन हो गए। लेकिन अहंकारी लोग तो उनसे तो कोई फायदा लोगों को मिला नहीं और अहंकार से कुछ होता भी नहीं है। अहंकार एक अज्ञान का एक घड़ा होता है, एक अज्ञान की एक बुद्धि होती है, उसमें आपको ये अहंकार आ गया कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मार सकता हूँ, धोखा दे सकता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ, बेईमानी कर सकता हूँ, तो ये तो मैं कर सकता हूँ। तो ये झूठे अहंकार, इससे तो कोई लाभ हुआ नहीं किसी का इसमें। तो अगर भगवान को पाना है तो दिन छोटे बन जाओ। आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उसने बड़े आरत भाव से पुकारा कि हे द्वारकाधीश मेरी लाज को बचाओ। जब दुशासन इस ऐसी अवस्था में उसको उसकी बेइज्जती कर रहा था, अपमानित कर रहा था सारी सभा में बैठ करके, तो आरत भाव से, दीन भाव से उसने पुकारा कि हे द्वारकाधीश अब मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। तो भगवान कृष्ण द्वारका से भागते हुए
पगडंडी रास्ते से तमाम पैरों में कांटे लग गए और पहुंचे जाकर और खड़े हो गए छुप करके, और उन्होंने बराबर तीर बढ़ाना शुरू कर दिया और बराबर वो खींचता जाए, वो बढ़ता जाए, पार लग गया। जब हार गया तो छोड़ दिया। जब सब लाश तो बच गई, सबके सब बैठे, तो कृष्ण भगवान के पैर में बहुत से कांटे लगे हुए थे। द्रौपदी ने कहा, अरे भगवान ये क्या आपको हो गया, इतने काले काले कांटे बड़े बड़े लगे हुए हैं, तो ये क्या? अरे कहने लगे, भाई मुझे किसी ने पुकारा तो मैं क्या करूं, दीनता में पुकारा तो मैं दौड़ करके आया। अरे तो क्या आप यहाँ नहीं रहते हैं, इतनी दूर से आए? क्या तुमने कहा था